हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पृथ्वी से जितने भी ऊपरी जो भी सतह हैं, हम उसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे लिए कि बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके भी हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे जो नीचे है हमारा यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी पृथ्वी के यानी कि जो पृथ्वी की जो सतह है, इसके ऊपर यानी कि अर्थात पृथ्वी के जस्ट ऊपर में हमारा पहला जो हुआ वो क्षोभ मंडल के अंदर में आता है। क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल इसकी जो है लगभग इसकी जो लेंथ है इसका 18 से 20 किलोमीटर की होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम बारिश वारिश होती है जो भी है इसी क्षोभ मंडल में ही होता है। इससे ऊपर की ओर जाने पर यहाँ पर कोई भी इसकी इस मंडल के ऊपर यदि हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। यानी कि हमें जो भी घटनाएं बादल बादल गरजना, तड़कना, बादल होना, जो भी है यहाँ पर जो हवा वगैरह का भी जो है इतना ही तक हमें सीमित रहती है। तो चूँकि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है इसी को हम जो क्षोभ मंडल कहते हैं, इसमें हमारा बारिश वगैरह होता है। इसके बाद हमारा होता है समताप मंडल। समताप इसका यानी कि जो कहने का शाब्दिक अर्थ जैसे समताप, दो शब्दों से बना हुआ समताप यानी कि समान ताप होता है यहाँ पर। तो इसी मंडल में जो है इसकी लंबाई जो है लगभग 20 से 50 किलोमीटर के रेंज में होता है। तो इस जो है समताप मंडल कहते हैं। हमारा जो जितने भी वायुयान हैं, हवाई जहाज़ हो गए, ये सब जो है वायुयान, ये हमें समताप मंडल में ही उड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि बादल जो गरजना तड़कना होता है क्षोभ मंडल में होता है, यदि इसमें उड़ेंगे तो इसमें जो तापमान है या तो फिर इससे जो कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं घटती है, इसकी वजह से वायुयान के जो गति में कुछ दिक्कत उक्कत आ जाए, इसके चलते समताप मंडल में वायुयान चलती है। तो इसकी जो है वो समताप मंडल ये हमारे वायुयानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंडल है। इसके बाद हमारा आ जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। क्योंकि हमारे जो भी जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जैसे मान लिया कि जैसे उल्का पिंड हो गए या तो फिर कोई अन्य ग्रह हो गए या तारे और कुछ टूट के आते हैं, तो हमारे पृथ्वी से आने के क्रम में जो आते हैं तो पृथ्वी तक अगर मान लिया अगर कोई टुकड़ा अगर पृथ्वी से टकराता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है पृथ्वी को नुकसान भी पहुंचा सकता है हमें, या तो फिर पृथ्वी को ब्लास्ट भी कर सकता है। इसलिए मध्य मंडल में आने के बाद इसी में जो फ्रिक्शन होता है और जो है इसी में जो है टूट के ख़त्म हो जाता है। जैसे कोई टूट जाएगा या तो फिर आग पकड़ लेगा तो इसी के अंदर में ही इसको आते तक यहाँ तक आते तक ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने एक बात को बताना भूल गया, समताप जो मंडल है इसी मंडल में हमारा ओजोन परत होता है। ओजोन परत होता है जो कि हमें जो सूर्य से जाने वाली जो भी खतरनाक किरणें हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें हो गए, अल्फ़ा गामा, जितने भी हैं कि जो हमारे प्राणी के लिए, पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं उस सबों के लिए जो नुकसान पहुंचाने वाले किरण हैं, उसको जो है यहीं पर हमें ओजोन परत के माध्यम से इसको सोख लेता है। इसी में जो है यह एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पृथ्वी तक आते तक वो जो है उसका काफ़ी प्रभाव कम हो जाता है। तो इसके बाद जो है दोस्तों मध्यमंडल की हम बातें कर रहे हैं। मध्यमंडल में हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें पृथ्वी को काफ़ी ज़्यादा जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है मध्यमंडल। इसके बाद हो गया हमें आयन मंडल। आयन मंडल में होता क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई भी, जिसे मान लीजिए कि हम मोबाइल से भी बात करते हैं या तो फिर नेट वगैरह का भी काम होता है, तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, यानी नेट को चलाने के लिए हमें नेटवर्क को पकड़ने से पहले हमें यहाँ पर हमारा फिर जो भी है रेडिएशन जाता है, यहाँ पर हमारा जो जाता है, यहाँ पर हमारा नेटवर्क यहाँ से आते थे तब दूसरा नेटवर्क में जाता है। यह काफ़ी एक कुछ अलग ही टॉपिक है, तो हम इसी पर बात रहते हैं। तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, ग्रह उपग्रह जितने भी हम मानव लोग बैठाते हैं, तो इसी आयन मंडल में ही होता है। इसके बाद जो है ये हो गया आपका 60 से जो है 80 से 640 किलोमीटर की इसकी लगभग लेंथ। और इसके बाद हमारा आ जाता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में है क्या कि यह जो है यह अनंत है।
क्योंकि जो है इसको कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया कितनी जो है इसकी लंबाई है, क्या है, कहाँ तक है। इसके बाद जो है हमें कुछ जो है अन्य मंडल नहीं होता है वो रेड जो भी है हमारे बहिर्मंडल के बाद हमें उसका जो है खोज करना मुश्किल है। तो इसीलिए जैसे कि आप हमें यह भी देख पाएंगे कि जो हमारा जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में ही हमारा जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटते रहती है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कि पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर यदि हम जाते हैं तो 165 मीटर 165 मीटर हम यदि ऊपर जाते हैं, यदि हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आता है, पर हमारा 1 डिग्री तापमान हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर आगे तापमान और कम होते 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 ऊपर की ओर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो चूँकि दोस्तों कितने लोग का मन में एक ये भी सवाल उठता होगा कि जैसे कि हम ऊपर जाते हैं तो हम ये इसमें बात किए कि हमें यहीं तक हवा होती है, तो ऊपर में हम कैसे फिर यहाँ पर लोग से यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर कैसे पहुँच जाते हैं, यहाँ पर कैसे आके मानव बैठाते हैं। तो हमें यहाँ से जाने के लिए जो है मानव लोग को अपना खुद से जो है यहाँ पर अपना जो है हवा का अपना टैंक वगैरह साथ में लेकर ही रखते हैं ताकि उसे अपना यूज कर सके। तो दोस्तों और कितने लोग का ये भी मन में सवाल होता होगा कि यदि मान लीजिए हम पृथ्वी पर यदि हम एक पत्थर वगैरह भी फेंकते हैं या तो फिर कुछ भी सामान फेंकते हैं तो हमें पृथ्वी की ओर जो है आकर के फिर से पुनः वापस आ जाता है। तो चूँकि दोस्तों फिर आप सोचते होंगे कि ऊपर में यहाँ पर जो कुछ होगा, जैसे कि हम यहाँ पर बताए कि यहाँ पर आयन मंडल में हमारा जो है सैटेलाइट को बैठाया जाता है। तो चूँकि दोस्तों सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे बैठता होगा, तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जो हमारा सामान जो वापस होने का है, जो कुछ भी अगर कोई वस्तु या कुछ भी चीज़ हम फेंकते हैं पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर तो हमें फिर पुनः वापस आ जाता है। तो चूँकि दोस्तों पृथ्वी जो है हमारा यहाँ जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि जो खींचने की ताकत होती है वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही होती है। यानी 32 किलोमीटर के बाद यानी आप ऊपर चले जाएंगे तो यानी कि आपका सामान है, जो भी सामान है, चाहे कुछ भी चीज़ वस्तु फेंकेंगे तो जहाँ पर है वहीं पर स्थित हो जाएगा, वहीं पर आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो यहीं पर आ जाएगा, यानी कि ना ही ऊपर जाएगा ना ही ऊपर नीचे आएगा। यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पुनः जो है वो ख़त्म हो जाता है। अर्थात इसीलिए यहाँ पर जो आयन मंडल है, आयन मंडल पर यदि हम यहाँ पर कोई भी रखते हैं अपना जो भी सैटेलाइट को रखते हैं तो जहाँ पर रखेंगे वहीं पर रह जाएगा। तो चूँकि दोस्तों वहाँ पर हमारा अंतरिक्ष में जो भी है रखने के लिए हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी चीज़ को उसको रखने के लिए, खड़ा करने के लिए चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ अंतरिक्ष में जहाँ रख देंगे वहीं पर रह जाता है। तो चूँकि दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।